दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन बार बार अतीत में चला जाता है। कोई पुराना रिश्ता याद आता है, कोई बिछड़ा हुआ व्यक्ति याद आता है, कोई धोखा, कोई गलती, कोई अधूरी इच्छा। और फिर सवाल उठता है, मैं उसे भूल क्यों नहीं पा रहा। लेकिन शायद असली सवाल ये नहीं है कि हम अतीत को क्यों याद रखते हैं। असली सवाल ये है कि हम अतीत को पकड़े क्यों रखते हैं। क्योंकि यादें अपने आप में समस्या नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम अपनी पहचान, अपनी खुशी और अपने अस्तित्व को किसी पुरानी घटना या व्यक्ति से जोड़ लेते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम किसी व्यक्ति को याद कर रहे हैं, लेकिन गहराई से देखें तो हम उस व्यक्ति को नहीं बल्कि उससे जुड़ी अपनी भावनाओं को याद कर रहे होते हैं। हमें वो एहसास याद आता है जो उसके साथ होने पर मिलता था। हमें वो उम्मीद याद आती है जो हमने उस रिश्ते से जोड़ रखी थी। हमें वो सपना याद आता है जो हमने अपने मन में बना लिया था। और जब वो व्यक्ति चला जाता है तब सिर्फ व्यक्ति नहीं जाता, उसके साथ हमारी कल्पना भी टूट जाती है। इसलिए दर्द इतना गहरा लगता है। मन बार बार अतीत से इस अतीत में इसलिए नहीं जाता क्योंकि अतीत बहुत शक्तिशाली है। मन इसलिए जाता है क्योंकि वर्तमान में उसे अभी तक कोई गहरी दिशा नहीं मिली। ज़रा ध्यान से देखिए, जब जीवन में कोई सार्थक काम होता है, कोई उद्देश्य होता है, कोई सीखने की ललक होती है, तब मन उसकी तुलना में कम भटकता है। लेकिन जैसे ही भीतर खालीपन बढ़ता है, मन पुराने पन्ने पलटने लगता है। क्योंकि मन खाली बैठना नहीं जानता, उसे हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए। और जब वर्तमान में कुछ नहीं मिलता तो वो अतीत की कहानियाँ दोहराने लगता है। यही कारण है कि कई बार हम किसी व्यक्ति को इस वर्षों के बाद भी नहीं भूल पाते। जो व्यक्ति शायद हमारी ज़िंदगी से बहुत पहले जा चुका होता है, लेकिन हमारे भीतर जो खाली जगह है वह अभी भी भरी नहीं होती और हम भ्रम में रहते हैं कि दर्द उस व्यक्ति की वजह से है, जबकि कई बार दर्द की वजह हमारी अपनी आंतरिक रिक्तता होती है। एक और बात समझिए, मन को अधूरी चीज़ें बहुत याद रहती हैं। जो कहानी पूरी हो गई उसे मन धीरे धीरे छोड़ देता है, लेकिन जो अधूरी रह गई उसे बार बार दोहराता है। इसलिए कई बार जो रिश्ता कभी बना ही नहीं उसका दर्द भी वर्षों तक बना रहता है। क्योंकि मन बार बार सोचता है, अगर ऐसा हो जाता तो, अगर मैंने ऐसा किया होता तो, अगर वो वापस आ जाता तो। और इस अगर मगर के जाल में फंसकर वर्तमान छूट जाता है। लेकिन जीवन अगर मगर में नहीं चलता, जीवन केवल अभी में घटता है। अतीत को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि जो हुआ उसे मिटा दिया जाए। अतीत को छोड़ने का अर्थ है उससे सीख लेना, लेकिन उसे अपनी पहचान ना बना लेना। जो चला गया उसे जाने देना, जो टूट गया उसे स्वीकार करना, और जो आज उपलब्ध है उसकी और पूरी जागरूकता से लौट आना। क्योंकि सच ये है कि समय किसी को नहीं रोकता, जीवन लगातार आगे बढ़ रहा है। सवाल ये है कि क्या हम भी उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं या अभी भी किसी पुराने मोड़ पर खड़े हैं। जब हम अपने जीवन को किसी बड़े उद्देश्य, किसी गहरी समझ, किसी सार्थक कर्म में जोड़ना शुरू करते हैं, तब अतीत की पकड़ अपने आप कमजोर होने लगती है। क्योंकि तब मन को अतीत से ज़्यादा आकर्षण कुछ वर्तमान में मिलने लगता है। इसलिए यदि आप किसी को भूल नहीं पा रहे हैं तो सिर्फ ये मत पूछिए कि मैं उसे कैसे भूलूं। एक और सवाल पूछिए, मेरे जीवन में ऐसा क्या खाली है जिसकी वजह से मेरा मन बार बार उसी ओर लौट जाता है। हो सकता है यही सवाल आपको उस व्यक्ति से नहीं बल्कि स्वयं से मिला दे। और जब इंसान स्वयं से मिलना शुरू कर देता है तब अतीत की जंजीरें धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती हैं। क्योंकि मुक्ति भूलने से नहीं आती, समझने से आती है। धन्यवाद।